नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार इंटर स्तरीय एसएससी वैकेंसी आ गई है। आप लोग तैयारी में लग गए होंगे या तैयारी शुरू करने वाले हैं। तैयारी शुरू करने से पहले आप पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को जरूर देख लीजिए, किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। 29 जनवरी 2007 में पूछा गया पीटी के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और आज के वीडियो में देखेंगे 5 फरवरी 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देशमुख। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर किया गया था। किसके यंग कमीशन है? तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। शुरुआत इसकी कलकत्ता में स्थापित किया गया था शुरुआत में, लेकिन 1937 में मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था परमानेंटली। नेक्स्ट है, रुपये का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था? जब रुपये के डिजाइन किया था कोई छात्रा, वो कहाँ पढ़ रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आईआईटी बम्बे में। नाम क्या था? तो उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था और 15 जुलाई 2010 को इसे जनता के लिए अनावरण कर दिया गया था। और जो रुपया की डिजाइन है वो देवनागरी और रोमन भाषाओं का मिश्रण है। देवनागरी और रोमन भाषाओं का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 देवास। मुद्रा नोट प्रेस नासिक में और बैंक नोट जो प्रेस है वो देवास में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? जनसंख्या की दृष्टि से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का। तमिलनाडु का स्थान 6ठा स्थान पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिहार का, और सबसे कम है राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 परम 8000। 1991 में विजय भटकर द्वारा विकसित किया गया था परम 8000। और हाँ, इससे पहले भी पहले शिफ्ट का प्रश्न करा दिया गया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। वहाँ पर बिहार इंटरमीडिएट लेवल के लिए जितना भी सब कुछ अपडेट होगा उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहाँ विजिट करते रहिएगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं कि भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2012 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है? ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है और इसका आंसर हो जाएगा FTSE 100। FTSE 100 सेट किसका है? थाईलैंड के। STOXX जो है वो है यूरोप का और JCI जो है वो इंडोनेशिया का है और डॉ जोन्स जो है न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसे महामना कहा जाता है? किसे महामना कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मालवीय को। गांधी जी द्वारा महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था मालवीय को। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देविका रानी। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वीडन। कीवी चिड़ियाघर कहाँ पाई जाती है? जो कीवी चिड़िया है कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड में पाई जाती है कीवी। नेक्स्ट है, ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रियल। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा कहा जाता है, आंसर हो जाएगा विजय माल्या को। नेक्स्ट है, खाली स्थान मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हर्षा। हर्षा मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। नेक्स्ट है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? आंसर हो जाएगा ध्रुवा बनर्जी।
अगला प्रश्न है कि खाली स्थान बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम यानी पहुंच प्राप्त करने की इजाज़त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 SBI। नेक्स्ट है, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन 1 फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन इनमें से है जो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नामवर सिंह। नेक्स्ट है, पद्मावत के लिखने वाले कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जायसी। पद्मावत के लिखने वाले थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? इसका सही जवाब हो जाएगा जेल के कमरा एक पर्यटक स्थल है। सही जवाब है ऑप्शन 1 वीर सावरकर का। ईमेल के लिए @ किसने चुना था? किसने चुना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रे टॉमलिंसन। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल का। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा 4 शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है, खाली स्थान गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। आंसर हो जाएगा 3 ठुमरी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की सही जवाब है ऑप्शन 1 मोतीलाल नेहरू ने क्या था स्वराज पार्टी की स्थापना। यह लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 झुम्पा लहड़ी। झुम्पा लहड़ी जो है अंग्रेजी के बजाय अब इटालियन में लिखते हैं। आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 युवराज की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा 1 बिहार से। बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, झारखंड से गुजर जाती है, बिहार से नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जमुना कहलाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा चौथा यानी भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया है। और अभी कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? आंसर हो जाएगा 12 वर्षों तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान से किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2। लोकसभा कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए? 2। किसने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा म्यांमार और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है तो 100% है। अगला है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, कौन सा? आंसर होगा लॉरेंज पक। लॉरेंज पक जो है किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में शुरू की गई थी। पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तिलहन से। भारत में उत्पाद की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है? आंसर हो जाएगा लगभग 70%, दूसरा चॉइस। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 इंग्लैंड की सहायता से। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन 1 2006-07 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। जब ये एग्जाम लिया गया था तो पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है, तो उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के रोगियों को निवारण के लिए क्या चाहिए? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस चाहिए निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइग्रोमीटर के द्वारा। किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दूरी का। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ध्वनि जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला है कि प्लैंक नित्यांक का मान जूल सेकेंड में कितना होगा? जूल सेकेंड में कितना होगा? आंसर हो जाएगा 6.63 गुना 10 के पावर -34। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा 1 से तना से प्राप्त होती है हल्दी। क्यूरी ताप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चुंबकत्व से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? आंसर हो जाएगा 2v डबल से आता हुआ प्रतीत होगा। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शनि में। पृथ्वी की सतह को कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 70%। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा मैकमुर्डो। मैकमुर्डो। निम्नलिखित में कौन सी एक गर्म जलधारा है? कौन सी एक गर्म जलधारा है? सही जवाब हो जाएगा 4 गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। कितने देश स्थल से चारों ओर घिरे हैं? कितने देश जो स्थल हैं जो चारों ओर से घिरे हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 44 देश है जो चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दो तारे क्रमशः 3.6 गुना 10 के पावर -7 मीटर तथा 4.8 गुना 10 के पावर 7 मीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो इन तापमानों का अनुपात कितना T/T1 होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट है किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रांस। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। जो आखिरी नया जिला है वो अरवल जिला है। बिहार के किस तरफ के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पूरब। चिल्का झील कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उड़ीसा में है। 12, 27, 40 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा? काफी इजी प्रश्न है, हल कीजिएगा तो आंसर 2 होगा, 1080 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1/2, 3/5, 5/6, 7/8 और 9/10 में महत्तम समवर्त क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/120 होगा। नेक्स्ट है 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे अधिक सार्थक अंक कौन है, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ है? सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? कितने गुब्बारे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अगर 5 गुब्बारा बेचता है 1 रुपये में तो 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट है √8/10 को सरल कीजिए। तो सिंपल इसे कर सकते हैं 9 गुना 9 गुना 10 कीजिए और 9 बाहर निकाल लीजिए तो 9√10 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है को सरल कीजिए, जब इसे सरल कीजिएगा तो सब कट जाएगा और आंसर आएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या और उसके मान के 3/5 मान के मध्य का अंतर 50 है तो वो संख्या क्या होगा? वह संख्या आप पहले 5x मान लीजिए और प्रश्न कह रहा है 5x - 5x का 3/5 बराबर 50। जब इसे हल कीजिएगा तो आंसर आएगा 4/125 आएगा। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु वर्षों में कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 24.5। श्याम और राम की आयु क्रमशः 7x और 9x मान लीजिएगा। 9x - 7x बराबर 7 कर दीजिएगा तो x के जो मान आ जाएगा वो 3.5 आएगा, उसे हल कीजिएगा तो 24.5 आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करते, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तब कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये कितने दिनों में करता है? तो 10 दिनों में। अब बी करता है 15 दिनों में, एलसीएम ले लीजिएगा 30 आएगा। ए की क्षमता 3 हो गया, 30/10 3 हो गया और बी की क्षमता हो गया 30/15 बराबर 2।
अब दोनों मिलके कितनी क्षमता है, 5 क्षमता है। कार्य कितना है, 30 है। 30 में 5 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा, 6। तो आंसर हो जाएगा 6 दिन, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यदि विक्रयमूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तब परसेंटेज लाभ कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 100% हो जाएगा। माना कि क्रयमूल्य आप 100 रुपया, विक्रयमूल्य 22 रुपया है, इस तरह जब हल कीजिएगा तो लाभ बराबर 22 माइनस x हो जाएगा। इसी तरह सोल्व कीजिएगा तो ये आंसर 100% आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि NaCl में अबंध होता है, NaCl में कौन सा अबंध होता है, तो आंसर हो जाएगा आयनिक अबंध होता है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक लकड़ी का आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है लकड़ी की आयु निर्धारण करने में। तो 6C14 का प्रयोग किया जाता है। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, कौन सा समीकरण, आंसर होगा V प्रोपोर्शनल टू T। निम्न में से किसमें 6 गुना 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है, आंसर हो जाएगा 35.5 ग्राम क्लोरीन में। अगला है, एप्सम लवण किसका यौगिक है, एप्सम लवण, और इसका आंसर हो जाएगा Mg का। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो Ag होता है, जर्मन सिल्वर में Ag होता है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है, संपर्क विधि, आंसर हो जाएगा H2SO4। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो H2SO4 के निर्माण में। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, तो 5 प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। निम्न में से किसमें लसिका उपस्थित होता है, आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होता है। पीलिया रोग में रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन के। अगर पीलिया रोग हो रहा है तो रुधिर में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, आंसर हो जाएगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्न में से कौन सेंग्यूबोरस है, सेंग्यूबोरस है, तो आंसर हो जाएगा मच्छर जो है वो सेंग्यूबोरस है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, सही जवाब है पीयूष ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। विटामिन टोकोफेरॉल कौन सा है, तो विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो है मधुमक्खी। नायलॉन में इसके लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, किस प्रकार का, तो एमाइड, किस प्रकार का बंध होता है, एमाइड। ये था बिहार इंटर स्तरीय पीटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।